दोस्तों स्वागत है यूपी पीसीएस के मेंस के इस सीरीज में। तो हम जीएस 5 का पेपर देख रहे थे। तो जीएस 5 का ये अगला क्वेश्चन है। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। और आर की तैयारी करते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसके भी कंटेंट हमारे चैनल पर हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके देख सकते हैं। जो आपको ज़रूरत होगी उसको आप वहाँ से नोट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि आगरा के स्मारकों की वस्तुगत विशेषताओं की विवेचना करना है हमको। तो जो आगरा में जितने भी वास्तुकला के जितने भी वहाँ पे घर मकान और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं या स्मारक बने हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनको बस थोड़ा सा बताना है आपको। ठीक है। विशेषताओं को उनके बताना है, वास्तुगत विशेषताओं को बताना है, इंडिविजुअली किसी एक को बताना नहीं है। पूरा ओवरऑल किस तरह से उसमें क्या क्या हुआ है, क्या उसमें लगा है, उस तरह से मोटा मोटी बताना है कि। ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे इसके? तो पहले आगरा के बारे में पूछे तो आगरा का थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे हम कि आगरा शहर मध्यकाल से प्रसिद्ध है, जिसकी नींव जो है सिकंदर लोदी ने यमुना तट पर रखी थी तथा अभी अपनी राजधानी को आगरा उसी ने बनाया था। सिकंदर लोदी सबसे पहले बनाया था, याद रखिएगा। इसके बाद मुगलों ने आगरा के कई स्मारकों का निर्माण करवाया। तो आगरा में जो स्मारक हैं उसको देख लेते हैं, क्या क्या आगरा में स्मारक हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर कई स्मारकों के बारे में जानकारी यहाँ पे देंगे। तो फतेहपुर सीकरी में है, और फतेहपुर सीकरी के अलावा और भी अन्य जगह भी स्मारक हैं। तो फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, तो उसमें अकबर ने खासकर बनवाया था दीवाने आम, दीवाने खास, बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल और हवा महल जो है फतेहपुर सीकरी के मुख्य हैं। और भी हैं मगर ये मुख्य हैं। ठीक है। इसके अलावा अन्य जो है, अन्य में क्या है, तो अन्य में ताजमहल है, आगरा का किला है, अकबर का मकबरा है, इतामदौला का मकबरा है और अन्य स्मारकों का भी यहाँ पे निर्माण हुआ है। ठीक है। तो देखिए फतेहपुर सीकरी में अगर आगरा जाते हैं, आप गए होंगे तो देखे होंगे इन सब चीज़ों का एक अद्भुत ही लेवल का बनाया गया है सब कुछ। ठीक है। तो मुगल वास्तुगत विशेषताएं क्या क्या हैं वहाँ की, तो वास्तुगत विशेषता बतानी है। तो पहला क्या है कि इंडो इस्लामिक शैली से बना हुआ है। सारे जो है इंडो इस्लामिक शैली, मतलब भारतीय और इस्लाम की जो शैलियाँ हैं उनका मिक्स करके बना हुआ है। ठीक है। प्रारंभिक स्थापत्य में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो जो अकबर जो स्थापत्य बनाया, अकबर जो बनवाया, वो मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर से बनाया था। उसने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। फिर इस अकबर के बाद जो लोग आए तो थोड़ा उसी को कह रहा है कि प्रारंभिक मतलब अकबर के द्वारा लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया। और अकबर के बाद जो लोग आए उसमें वो संगमरमर का यूज किया। तो ताजमहल में संगमरमर का प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा शैली का भी इसमें प्रयोग हुआ है। पित्रादुरा शैली का मतलब होता है कि संगमरमर में ही महंगे जो हीरे जवाहरात और मोती वगैरह होते हैं उनकी जड़ाई की जाती है, उसमें उनको काट के उसी में उनको जड़ा जाता है अंदर। तो उस पित्रादुरा शैली है। अकबर द्वारा स्थापित स्मारकों में हिंदू, इस्लाम और बौद्ध कलाओं का मिश्रण उसमें समझ में आता है हमको। इन कलाओं का मिश्रण जो है अकबर की स्मारकों में हमको देखने को मिलती है। और जालियाँ जो हैं, वो जालियाँ पहले जो लगती थी, जालियाँ अलंकृत जालियाँ लगी हुई हैं, महीन महीने से बुनी बुनी। तो अलंकृत जालियों का प्रयोग हुआ है। बेल बूटी से सजी दीवारें, तो दीवारों पे इसे बेल बनाया गया, पत्ती फूल ऐसा बना के सजाया गया है। और चारबाग शैली का भी, जो इनमें चार चांद लगाता है, चारबाग शैली की बड़ा से बड़ा सा मतलब एक महल बना। महल के आगे जो जितना भी जगह होती है उसमें पूरा गार्डन लगाते थे लोग, बाग बगीचे लगाते थे। तो वही चारबाग शैली थी। ठीक है। इसमें अकबर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग अधिक किया गया अकबर के स्मारकों में, जहाँ पे जहांगीर और शाहजहाँ ने संगमरमर का प्रयोग किया था। तो इसमें बता दिए आगे। ठीक है। तो अब इतना हमने बता दिया कि यही विशेषता हमको बतानी थी, तो विशेषता बता दी। उसके बाद लिखेंगे कि उपरोक्त व्याख्या से यह कहा जा सकता है कि मुगल कालीन स्थापत्य का जो चरमोत्कर्ष आगरा में देखने को मिलता है, जिसमें दुनिया के 7 अजूबों में आगरा का जो ताजमहल है वो आता है। इसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी की सुंदरता अद्भुत है। और कुछ विद्वानों ने ऐसा कहा है, अब विद्वान स्मिथ थे, कौन था याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि जो फतेहपुर सीकरी है उसके जैसा ना आज तक बना है, न पहले बना है, न आज तक अभी बनेगा, न इसके आने वाली कई कई पीढ़ियों में नहीं बनेगा ये। तो इस तरह की बात उन्होंने कही थी।
तो अगर उसको भी चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो फतेहपुर सीकरी की सुंदरता अद्भुत है, जो देखने योग्य है, इसके अलावा देखने योग्य है। और कुछ विद्वानों का कहना है कि फतेहपुर सीकरी जैसे न अभी तक बना है, न अब आगे भी ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो इस तरह से इम्पोर्टेंस होती है हमारे उसकी, तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या है। इसी वजह से पेपर 4, पेपर 6, पेपर 5 और पेपर 6 में उत्तर प्रदेश के बारे में सब पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इसका भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सब पेपर 1 यूपी पीसीएस पेपर 1 नाम से सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपी पीसीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरह से बना हुआ है। तो प्लेलिस्ट एक बार खोलेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा सही से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।